लगभग 330 साल तक भारत पर मुगलों का शासन रहा था। मुगल वंश की स्थापना करने वाला और मुगलों का पहला शासक बाबर था, जो कि उज्बेकिस्तान से भारत आया था। आगे चलकर इस वंश में हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे बादशाह हुए। वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आप मुगलों के बारे में कुछ ऐसी बातें जानोगे जो शायद आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। मुगल काल में जो अपराधी को दंड देने का तरीका था वो बहुत ज्यादा भयानक और दर्दनाक था। अगर किसी को मौत की सजा दी जाती थी तो उसको जमीन पर लेटा दिया जाता था और हाथी अपने पैरों से उस अपराधी का सीना तोड़ देता था या फिर उसका सर कुचल देता था। कोहिनूर हीरे के बारे में आप सब जानते होंगे। आज मैं उससे भी कीमती चीज के बारे में आपको बताता हूँ, जो कभी हमारे हिंदुस्तान में हुआ करती थी और जिसके बारे में आज ज्यादा लोग नहीं जानते। तख्त-ए-ताउस, शायद आपने इसका नाम पहले सुना हो। ये सोने और हीरों से जड़ा हुआ एक सिंहासन था जिसे बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। इसमें ठोस सोने के शेप आए थे। असल में ताउस अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ मोर होता है, इसलिए इसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता था। तख्ते ताउस की कीमत 17वीं सदी में भी करोड़ों में आंकी गई थी और इसे बनाने में 7 साल लगे थे। सारा सिंहासन सोने का और हीरे मोतियों से बना हुआ था और इसे बहुत ही खास मौकों पर बादशाह के लिए यूज किया जाता था। तख्ते ताउस पहले आगरा के किले में था, बाद में इसे दिल्ली के लाल किला में लाया गया। ऐसा तख्त ना तो शाहजहां से पहले किसी ने बनवाया और ना ही उसके बाद किसी ने बनवाया। अफगान के बादशाह नादिर शाह ने जब दिल्ली पर हमला किया तो सारी धन दौलत लूटने के बाद वो तख्ते ताउस को भी अपने साथ ले गया। सन 1747 में नादिर शाह की हत्या हो गई और इसके बाद अचानक ये सिंहासन गायब हो गया। तब से लेकर आज तक इस सिंहासन का कोई भी अता पता नहीं है कि ये सिंहासन आखिर कहाँ है। दुनिया का बेशकीमती हीरा कोहिनूर एक समय पर शाहजहां के तख्ते ताउस में जड़ा हुआ था। कोहिनूर के बारे में ये कहा जाता था कि जो इस हीरे का मालिक है वो पूरी दुनिया का मालिक है। उस समय में इस हीरे की कीमत इतनी ज्यादा थी कि इसे बेचकर पूरी दुनिया का 2.5 दिन का खर्चा निकाला जा सकता था। सन 1739 तक ये हीरा मुगलों के पास रहा, लेकिन धोखे से नादिर शाह भी इसे अपने साथ ले गया। ये हीरा मुगल बादशाहों और ईरानी बादशाहों से होता हुआ अंत में अंग्रेजों के अधिकार में चला गया और आज भी उन्हीं के पास है। अकबर की सबसे बड़ी कामयाबी थी उसका बसाया गया सबसे बड़ा शहर फतेहपुर सीकरी, जिसे एक पहाड़ी पर बसाया गया था जहाँ पर पहले कोई बस्ती नहीं थी। सन 1584 के आसपास एक इंग्लिश यात्री जिसका नाम रोल्फ फिच था वो भारत आया था, जिसने लिखा था कि फतेहपुर सीकरी लंदन से भी बड़ा शहर है। अकबर एक कामयाब बादशाह होने के साथ साथ एक कला प्रेमी भी था। इस शहर का निर्माण अकबर ने अपनी निगरानी में करवाया था और अकबर ने खुद इसका नक्शा बनवाने में मदद की थी। पहले मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा थी। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने नई राजधानी बनाया। फतेहपुर सीकरी लगभग 15 साल तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा, लेकिन पानी की कमी की वजह से सिर्फ 15 साल में ही इस शहर को खाली कर दिया गया और राजधानी को फिर से आगरा ले जाया गया। इतिहास में अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक इंसान के सपनों से भी बड़ा शहर बसाया गया हो और उसे सिर्फ 15 साल में ही वीरान भी कर दिया गया हो। अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, कृपया हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर करवा दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।